Everybody, good morning, my students. ABM School, Malhotra online class 10th, विषय हिंदी, लेसन अपना गद्य भाग का सेकंड शुरू करने जा रहे हैं। वो है लेसन मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा रचित एक निबंध जिसका शीर्षक है ईदगाह। क्या है? ईदगाह। तो बच्चों, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इस लेसन का पाठ परिचय, लेखक का जीवन परिचय, और उसके बाद में पढ़ेंगे पाठ परिचय। उसके बाद में अपन क्या शुरू करेंगे? लेसन ईदगाह। तो ध्यान दीजिए, प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद का जन्म 1880 ईस्वी के अंतर्गत कब हुआ? 1880 के अंतर्गत वाराणसी के एक लम्ही गांव, वाराणसी के अंदर एक लम्ही गांव जो कहां पर? यूपी के अंदर उनका जन्म हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। क्या था बच्चों? धनपत राय। और उनकी मृत्यु 1936 के अंदर 1936 में हुई थी। तो ध्यान दीजिए, जीवन परिचय के अंदर हिंदी जगत में कलम के सिपाही, इनको क्या कहते हैं? कलम के सिपाही के नाम से जाना जाता है। मशहूर कौन? मुंशी प्रेमचंद का जन्म वाराणसी जिले के लम्ही ग्राम में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। मूल नाम क्या था बच्चों? धनपत राय था। सरकारी नौकरी से त्याग पत्र देने के बाद, इनके सरकारी नौकरी में कार्यरत थे और उन्होंने क्या दे दिया? त्याग पत्र दे दिया, यानी इस्तीफा दे दिया। क्या दे दिया बच्चों? इस्तीफा। उन्होंने अपना सारा जीवन लेखन कार्य यानी लिखने के कार्य में लगाना शुरू कर दिया, समर्पित कर दिया, व्यतीत करना शुरू कर दिया। प्रेमचंद उर्दू में नवाब राय के नाम से लेखन कार्य करते थे। उर्दू के अंदर इनको क्या कहते थे? नवाब राय कहते थे। क्या कहते थे बच्चों? नवाब राय कहते थे। उपन्यास के क्षेत्र में उनके योगदान को देखकर बंगाल के विख्यात एक उपन्यासकार जिनका नाम था शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। कौन? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने उन्हें अपना उपन्यास सम्राट कहकर संबोधित किया। उन्होंने अपना क्या? सम्राट नाम से संबोधित किया। प्रेमचंद ने अपने साहित्य में किसानों, दलितों, गरीबों, नारियों की वेदना, यानी हमारे इस समाज के अंदर जो नारी के प्रति संवेदना प्रकट होती उसके बारे में, और वर्ण व्यवस्था यानी हमारे समाज के अंदर किस प्रकार धर्म, जाति वगैरह इनके प्रति व्यवहार किया जाता है उसके बारे में, कि कुरीतियों का, जैसे धार्मिक अंधविश्वास है, रीति रिवाज ये, और उसी के साथ साथ ये प्रथाएं होती थी, दहेज प्रथा है, पर्दा प्रथा है, यानी घूंघट प्रथा है, ये होती थी। यानी जो समाज के अंदर हीन भावना यानी जातिवाद भेदभाव किया जाता था, उन कुरीतियों के बारे में बताया गया है, लिखा गया। उन्होंने समाज सुधार और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत अनेक उपन्यासों एवं कहानियों की रचना की, और उन्होंने अपने द्वारा लेखन कार्य के दौरान समाज के अंदर क्या गतिविधियां होती है और किस प्रकार समाज का सुधार किया जा सकता है उसी के बारे में, और उसी के साथ साथ राष्ट्रीय भावना, क्या? राष्ट्रीय भावना यानी राष्ट्रीय, हमारे भारत देश को आजाद करवाना वगैरह, इस देशभक्ति की भावना, इनके बारे में भी अनेक निबंध वगैरह, कहानियां वगैरह उपन्यास में लिखे थे। कथा संगठन, चरित्र चित्रण, कथोपकथन आदि की दृष्टि से उनकी रचनाएं क्या है? अनोखी है, बेजोड़ है। उनकी भाषा सजीव, मुहावरेदार और बोलचाल के निकट है। हिंदी भाषा को लोकप्रिय बनाने में उनका विशेष योगदान है। प्रेमचंद का पहला कहानी संग्रह कब? 1908 के अंदर सोजे वतन के नाम से प्रकाशित हुआ। किस नाम से? सोजे वतन। कब? 1908 के अंदर। ये प्रेमचंद का पहला कहानी संग्रह था। सोजे वतन का मतलब होता है यानी देश का दर्द। सोजे का मतलब दर्द, यानी किसका? वतन का, यानी देश का, अपने देश का दर्द। देशभक्ति से ओतप्रोत होने के कारण इस पर अंग्रेजी सरकार ने क्या कर दी? रोक लगा दी, यानी देशभक्ति की भावना भरी हुई थी। अब देश की पीड़ा यानी जो अंग्रेजों के द्वारा जो अत्याचार किए जाते थे उनका वर्णन किया गया था, इसीलिए अंग्रेजों ने ऐसे उपन्यास को पढ़ने के बाद उनके ऊपर क्या कर दी? रोक लगा दी।
और लेखक को भी भविष्य में इस तरह का लेखन करने से क्या कर दिया, स्पष्ट मना कर दिया, चेतावनी दे दी कि यदि ऐसा देशभक्ति से संबंधित कोई भी उपन्यास यदि निबंध वगैरह यदि छापा गया तो आपको क्या कर दिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा। ऐसी उनको क्या कर दी, चेतावनी दे दी कि आज के बाद आप ऐसा कोई लेखन कार्य नहीं करेंगे। इसके कारण उन्हें नाम बदल कर लिखना पड़ता था और अब लोगों की अंग्रेजों के नजरों में आ चुके थे कौन, मुंशी प्रेमचंद। इसीलिए उन्होंने अपना लेखन कार्य तो शुरू रखा लेकिन अपना नाम क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया। जो उर्दू में रखा था नाम क्या, नवाब राय। क्या रखा था, नवाब राय। मरणोपरांत उनकी कहानियों मानसरोवर नाम से 8 खंडों में प्रकाशित हुई और उनकी कहानियां मानसरोवर के नाम से एक उपन्यास लिखा जिसके अंग्रेजों की चेतावनी के बाद लिखा गया, जो 8 खंडों में विभाजित है। कितने खंडों में विभाजित है बच्चों, 8 खंडों में। कृतियां इनके द्वारा लिखी गई कहानी संग्रह है वो है मानसरोवर है, जो 8 भागों में विभाजित है। उपन्यास निर्मला है, सेवा सदन है, प्रेमाश्रम है, रणभूमि है, कर्मभूमि है, गोदान है, गबन है। ये उनके क्या है, सारे के सारे उपन्यास है। बच्चों ध्यान रखना, कोई भी उपन्यास कोई भी कृति का नाम पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर 1 मार्क्स का, तो ये विशेष तौर से आप याद करना है। नाटक करला संग्राम, ये 2 है इनके नाटक। पत्रिकाएं माधुरी, हंस, मर्यादा और जागरण। क्या है, माधुरी, हंस, मर्यादा और जागरण। अब है इनका पाठ परिचय, यानी पाठ के अंदर संक्षिप्त विवरण दिया गया है, यानी पाठ का मुख्य संदेश। यानी पाठ को पढ़ने के बाद अपने को क्या संदेश मिलता है उसके बारे में देखिए। ईदगाह, मुंशी प्रेमचंद की बाल मनोविज्ञान को चरितार्थ करने वाली एक प्रतिनिधि कहानी है। ये एक क्या है, कहानी है बच्चों। बाल मनोविज्ञान यानी छोटे बच्चों के मन के अंदर किस प्रकार की प्रतिक्रिया होती है हर एक कोई चीजों को देखकर, किस प्रकार वो अपने मन के अंदर अपने पीड़ा, अपने हर्ष, अपना दुख सब व्यतीत करते हैं, उसके बारे में बताया गया है। इस कहानी में ईद जैसे महत्वपूर्ण त्योहार, यानी एक ईद जो मुसलमानों का त्योहार, तो उस त्योहार को एक आधार बनाकर ग्रामीण मुस्लिम जीवन का सुंदर चित्र, यानी ये जो कहानी है वो ग्रामीण परिवेश से, किससे है, ग्रामीण परिवेश से है, जिसके अंदर मुस्लिम वर्ग के, मुस्लिम धर्म के 2-3 बच्चे होते हैं जो किस प्रकार अपनी प्रतिवेदना प्रकट करते हैं उसी के बारे में बताया गया है, जो ईद के त्योहार को मुख्य आधार माना है। अब उम्र से पूर्व बच्चों में कैसे बड़ों जैसी समझदारी पैदा कर देता है, ये इस कहानी में हामिद के चरित्र से साफ जाहिर होता है। एक हामिद होता है, एक आमिन होता है, तो ये बच्चे किस प्रकार मेले के अंदर जाते हैं, किस प्रकार वस्तुएं खरीदते हैं, तो हामिद का जो चरित्र है, जो व्यवहार है, जो उसके द्वारा प्रकट किया जाता है, उससे ये पता चलता है कि यानी बच्चों के अंदर भी पहले जैसी ही आज भी क्या है, समझदारी विद्यमान है। मेले में हामिद अपनी हर इच्छा पर संयम रखने में विजयी होता है और मेले के अंदर हामिद जो लड़का होता है वो हर चीज को खरीदने से पहले अपनी इच्छा के ऊपर संयम रखता है। जैसे कोई भी कुछ अपने को कहता है तो अपने अंदर सहनशीलता होती है, यानी काबू होती है, तो उसी प्रकार वो संयम रखने में विजयी होता है, करता है और हर कोई वस्तु खरीदने में आतुर नहीं होता। साथ ही रुस्तम हिंद, यानी रुस्तम हिंद सबसे मजबूत कौन, चिमटा, कौन, चिमटा के माध्यम से प्रेमचंद ने श्रम के सौंदर्य चिमटा है वो अपनी मेहनत को प्रदर्शित करता है, किस प्रकार आपके अंदर प्रवेश करता है और हर किसी चीज को इधर से उधर कर देता है और महत्व को भी उद्घाटित किया है। चित्रात्मक भाषा की दृष्टि से भी ये कहानी क्या है, एक अनोखी है, एक अनोखी है। ईदगाह यानी एक मुसलमानों का त्योहार, कौन सा, ईद, कौन सा, ईद। तो बच्चों इसी के साथ ये अपना पाठ परिचय पूर्ण होता है। तो बच्चों ध्यान रखना, मुख्य संदेश तो क्या है, एक छोटों के बच्चों की एक चरित्र, एक व्यवहार कुशल, एक समझदारी पैदा करके किस प्रकार हामिद अपना व्यवहार प्रकट करता है और उसी के साथ साथ इस कहानी के अंदर एक दलित, एक गरीब, एक नारी वेदना और वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया। ये है क्या है, मुख्य संदेश। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, लेखक का जीवन परिचय दीजिए। तो जन्म, मृत्यु, कब, कहाँ और क्या नाम था, कौन सा कहानी सत्य, ये उनमें क्या है,
जीवन परिचय। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को बच्चों यही विराम देता हूँ। धन्यवाद।